हेलो बच्चों, ठीक हो? देखो बेटा, आज हम डिस्कस करते हैं स्क्रू गेज के बारे में। ठीक है बेटा, पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था वर्नियर कैलिपर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वर्नियर स्क्रू गेज के बारे में। ठीक है, तो मैंने बताया था जो वर्नियर कैलिपर है वो 1/100 सेंटीमीटर तक ही मेजर कर सकते हैं, मतलब उसकी लिस्ट काउंट होती है 0.01 सेंटीमीटर। और जो स्क्रू गेज है उसकी लिस्ट काउंट होती है 0.001 सेंटीमीटर। तो प्रिसीजन किस में जाता होता है? स्क्रू गेज में। तो स्क्रू गेज की एक्यूरेसी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं, मैं कहूं इस बाल की थिकनेस निकालो। मेरा एक छोटा सा बाल है, मैं निकाल के दिखाऊं? देखो ये निकाल लिया भाई मैंने, दिख रहा है सबको? ठीक है, अब मैं कहूं इसको वर्नियर कैलिपर से मेजर करो तो हमेशा 0 ही दिखाएगा। इसीलिए जो बहुत बारीक चीजें mm से भी कम जिसकी थिकनेस होती है उसके लिए जनरली हम क्या यूज करते हैं? स्क्रू गेज को। क्या यूज करते हैं हम लोग? स्क्रू गेज। देखो ये बाल को इनके बीच में लगा देंगे, इसको इस तरीके से घुमाते जाएंगे। ये इंस्ट्रूमेंट है। देखो बाल की थिकनेस निकालनी तब बहुत पतली सी, किसी कागज की थिकनेस निकालनी तो वर्नियर तो हमेशा उसको 0 ही दिखाएगा, लेकिन ये मेजर कर देगा भाई 0.01 है, 0.002 है, 0.003 है, इतनी भी थिकनेस ये क्या कर देगा? मेजर कर देगा। तो इस तरह की जो डिवाइस है तुम्हारे सामने जो दिख रही है, तुम्हें दिख रही है सबको, इसे बोलते हैं बेटा स्क्रू गेज। क्या बोलते हैं? स्क्रू गेज। ये मैंने बोर्ड पे बनाया आपका, देखो ये होता है स्क्रू गेज। इसके अंदर एक होता है सर्कुलर स्केल, एक क्या होता है? सर्कुलर स्केल, और एक लाइन बनी होती है इनके बीच में, एक होता है मेन स्केल, या इसको पिच स्केल भी बोलते हैं। पिच स्केल, मेन स्केल का दूसरा नाम क्या है यहाँ पे? पिच स्केल। ठीक है, तो वर्नियर उसमें तो देखो ये तो वर्नियर कैलिपर होता था आपका इस तरीके का। तो इस तरीके का क्या था आपका? ये वर्नियर कैलिपर। ये क्या होता था आपका? वर्नियर कैलिपर। इससे मैं सिर्फ 0.01 सेंटीमीटर थिकनेस को एक्यूरेटली मेजर कर सकती हूँ, अदरवाइज उसके आगे अगर बिल्कुल बारीक चीज को मेजर करूंगी mm से ज्यादा की को, तो इससे मैं मेजर करूंगी तो हमेशा 0 ही शो करेगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? स्क्रू गेज। जब बहुत कम थिकनेस की चीजों को भी मेजर करना हो तो उसके लिए हम थिकनेस यूज करते हैं। ठीक है, समझ आ गया? बाकी कुछ इंस्ट्रूमेंट कॉमन भी होते हैं, कुछ जैसे वायर की लेंथ हम स्क्रू गेज से मेजर कर सकते हैं, और किससे मेजर कर सकते हैं? वर्नियर कैलिपर से। लेकिन एक्यूरेसी किस में ज्यादा रहती है? वर्नियर कैलिपर की बजाय स्क्रू गेज में। अब हमारे पास देखो इसके अंदर होता क्या क्या है इस इंस्ट्रूमेंट में। एक होता है सर्कुलर स्केल, देखो दिख रहा है सबको? देखो घूम रहा, देखो इधर, ये इधर जहां मेरा हाथ घूमा है, मेरी उंगलियां घूम रही है वहीं पे, देखो ये क्या है? सर्कुलर स्केल। और यहाँ जहां देखो लीनियर बने हुए या बीच में कहीं ऐसे लाइन सी बनी हुई, इसे बोलते हैं लीनियर स्केल। ये लाइन सी जो बनी हुई इसे क्या बोलते हैं? लीनियर स्केल। जो ये घूम रहा है इसे बोलते हैं सर्कुलर स्केल। ठीक है, इसको रेस्ट बोलते हैं। ये जो बीच में बाद में जो लगा हुआ ना, ये ऐसे जिसे हम घुमा रहे पकड़, इसको रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये आपका स्क्रू गेज। ये ए और बी दो पॉइंट होते हैं, ये ए पॉइंट और ये आपका बी पॉइंट, जहां पे हमें थिकनेस क्या करनी होती है? मेजर करनी होती है। ठीक है बेटा, अब देखो स्क्रू गेज की लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले ये था आपका स्क्रू गेज। ये समझ आ गया कि इस तरीके की जो डिवाइस है इसे क्या कहते हैं आप लोग? स्क्रू गेज। दिख रही है सबको? ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। ठीक है, लिस्ट काउंट क्या होती है इसकी? पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। CS वर्ड क्या होता है बेटा यहाँ पे? सर्कुलर स्केल। ये फॉर्मूला होता है किसका? आपका लिस्ट काउंट। एक बार लिखो इस फॉर्मूले को कि पिच डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। लिखो एक बार इस फॉर्मूले को सारे। ठीक है बेटा, लिख लिया ये सबने? अब बात करते हैं इसमें पिच क्या होती है, इसकी बात करते हैं पिच की। तो पिच क्या है? इसको हटा दूं यहां से। पिच 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 क्या होगी आपकी? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस
डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशन गिवन टू स्क्रू गेज। एक बार आपको लिखो फटाफट एक बार, फिर मैं समझाती हूँ कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ आपके पास यहाँ पे। ठीक है, लिखो जल्दी से एक बार। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस म्यू बाय स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशन गिवन टू द स्क्रू गेज। लिखिए बेटा जल्दी से, फास्ट लिखिए एक बार। लिख लिया सबने? ठीक है, अब मैं समझाती हूँ मैं कहना क्या चाहती हूँ। पिच को समझते पहले, क्योंकि पिच समझ आ गया तो ये समझना इजी होगा। तो सबसे पहले समझते हैं इसमें पिच को। पिच देखिए, पिच ये सब हटा दो, लिख लिया होगा इधर से। ठीक है, इसको भी हटा देती हूँ मैं। पिच देखो, पिच सबसे पहले बात करते हैं बेटा पिच। पिच क्या? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव बाय द, देखो ये आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे, तो मैं इसको घुमा रही हूँ, देखो तुम्हें दिख रहा है, तो देखो ये बंद होता जा रहा है, तो ये लीनियर स्केल के डिवीजन कवर कर रहा है क्योंकि बीच वाला है। तो देखो क्या मतलब आ कि जब मैंने इसको घुमाया एक बार घुमाने मतलब 0 से 0 पे आने पर, 0 से 0 पर, 0 से घूम के 0 पे जब आई, जब इसको एक रोटेशन दी तो इस लीनियर स्केल के कितने डिवीजन इसने कवर करे। दैट इज द मीनिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू गेज। ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ रोटेशन गिवन टू स्क्रू गेज। ठीक है, देखो बेटा इसको जब मैं घुमा रही हूं, इधर देखो ऐसे घुमा रही हूं ना मैं इसको, देखो बंद होता जा रहा है ये, इधर देखो दिख रहा है सबको, देखो बंद हो रहा है ना, हो रहा है ना बंद, देखो। तो देखो जब मैं इसको खोल रही हूं या मैं इसको बंद कर रही हूं, जी मैं इसको खोलूं या मैं इसको बंद करूं, तो जब मैं इसके एक रोटेशन पूरी दूं तो ये लीनियर का कितना आगे बढ़ गया। जैसे पेचकस खोलते हैं ना, पेचकस के आप किसी बुलेट को खोलते हो या बंद करते हो, तो एक चूड़ी अंदर गया या वो 2 चूड़ी अंदर गया, तो इस तरीके से मतलब हुआ इस चीज का। तो देखो अब मैं इसकी बात करती हूँ, जैसे मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे बेटा अभी मैं इसके, मान ली इसके 5th डिवीजन पे हूं, देखो इसका एक बार मैं ऐसे दिखाती हूँ। देखो अभी हल्का सा मैं 5th से दूर हूं, हल्की सी मैं 5th से दूर हूं ना, सर्कुलर अलग है, 5th दिख रहा है सबको, मैं 5th तक पहुंचती हूँ। ठीक है, घुमा के इसको, फिर मैं तुम्हें खोल के दिखाऊंगी। अब देखो अब क्या हो रहा है, देखो ये लाइन बनी हुई है, मार्क, देखो एक मार्क तो ये बना हुआ, इसे बोलते हैं लीनियर स्केल का मार्क, ये इधर ये बना हुआ, ये किसका मार्क है? लीनियर स्केल का। और ये जो मार्क इधर है ना, इसमें जो डिवीजन बने हुए, ये किसके? सर्कुलर स्केल के। तो जब आप सर्कुलर स्केल के एक बार 0 to 0 क्लॉकवाइज घूमो या एंटी क्लॉकवाइज, जब आप घूमोगे तो लीनियर स्केल या तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा, तो वो कितने डिवीजन आगे जा रहा है और कितने डिवीजन पीछे जा रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू गेज। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव बाय द स्क्रू गेज। देखिए कैसे, अब देखो मैं आपको घुमा के दिखाती हूँ, दिख रहा है सबको? मैं इसको ऐसे घुमा रही हूँ, देखो 0, अब इस ये लाइन इसके 0 से कोइंसाइड कर रही है, बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है, इसमें कोई एरर नहीं है यहाँ। तो तुम्हें देखो 0 से मैं ऐसे धीरे धीरे खोल रही हूँ इसको उल्टा, तो देखो एक डिवीजन कवर हो गया, 5 दिखने लग गया अब आपको। अब और घुमाते हो, देखो दूसरा डिवीजन, तो देखो 5.1 दिखने लग गया अब आपको। तीसरा डिवीजन घुमाओ, तो इस तरह घुमाते जाओ, तो एक रोटेशन पे इस लीनियर के वो कितने डिवीजन कवर करता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ लिस्ट काउंट डिस्टेंस मूव बाय द स्क्रू गेज। ठीक है, एक रोटेशन पर वो लीनियर के कितने डिवीजन कवर करता है। ठीक है, तो कितने कर रहा है यहाँ पे आपके 1, कितना कर रहा है 1। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ रोटेशन भी कितनी है 1, एक रोटेशन में एक डिवीजन कर रहा है। अगर वो एक रोटेशन में आपका 2 डिवीजन करेगा तो 2/1, और एक रोटेशन
कंडीशन में 3 करेगा तो 3/1। अब यहाँ पे 1 कर रहा है तो मैंने 1 ले लिया, तो क्या आ गया, पिच 1 आ गई। अब लिस्ट काउंट का फॉर्मूला, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच कितनी आई, 1, और सर्कुलर स्केल पे डिवीजन यहाँ जो मेरे पास है ना, इसमें कितने 100 है, नहीं भाई इसमें है आपके 50। मेरे पास जो है ना अभी आपकी, देखो इसमें देखो 0 से घुमा के दिखाती हूँ तुम्हें, घूम गए 45 के बाद 0 आ गया, देखो 45 के बाद 0 फिर 5, ऐसे आ गया ना। मेरे पास जो स्क्रू गेज है, लेकिन जो लैब में है उसमें आपके 100, मैं दोनों से करके दिखाती हूँ। अभी जो मेरे हाथ में जो स्क्रू गेज है ना अभी इंस्टेंट टाइम, उसमें 0 में कितने डिवीजन, इसके सर्कुलर स्केल में 50 डिवीजन, कितने डिवीजन है 45 के बाद क्या आएगा आपका 50। देखो 0 एक बार मूव करके वापिस आए तो 45, और 45 के बाद क्या आ गया आपका 0, तो कितने डिवीजन है इसमें 50। ठीक है, तो लिस्ट काउंट निकाल लेंगे, 0.2 डिवाइड बाई 10 तो कितनी आ गई 0.02। तो इस स्क्रू गेज की, इस जो मेरे पास है स्क्रू गेज की लिस्ट काउंट कितनी है 0.02 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगला कंसेप्ट देखिए, इफ सर्कुलर स्केल, अगर ऐसा है तब, क्योंकि आपकी लैब में इतना ही होता है जनरली। ठीक है, इफ सर्कुलर स्केल, इफ नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, कितने आपके पास, कितने हैं 100 है, कितने हैं 100, तो क्या लिखोगे 1 डिवाइडेड बाई 100, 1 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो लिस्ट काउंट कितनी आ जाएगी आपके पास 0.01 mm, क्योंकि ये स्केल जो है ना बहुत बारीक होता है, देखो ध्यान से, ये बहुत बारीक स्केल है, दिख रहा है सबको, ये mm में होता है, ये वाला देखो इधर इसको, और ये वाला सेंटीमीटर में है आपका, इसको क्या लिख सकते हो 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आया। अगर 100 है तो नीचे 100 लिख दोगे, 50 है तो 50 लिख दो। अब दूसरे तरीके से समझाते, अब अगर मान लिया कि पिच में भी हो सकता है पिच 1 ना हो सकता है पिच 1 ना हो, पिच क्या हो गया आप इस स्केल के अकॉर्डिंग देखते हैं। अगर मान लिया आपका एक बार घुमाने पर, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे हो रहा है कि एक बार घुमाने पर कितने डिवीजन कवर कर रहा है वो 2, इफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बाय द स्क्रू गेज कितनी है 2, एक रोटेशन, मान लिया एक बार घुमाया आपने तो 2 चूड़ी अंदर गए, जैसे आप बुलेट या पेचकस में करते। ठीक है, तो मान लिया वो 2 डिवीजन अंदर गया, तो आपके पास डिस्टेंस कितनी होगी 2 डिवाइड बाई 1, तो 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास मान लिया नंबर ऑफ डिवीजन कितने 50, तो लिस्ट काउंट आप कितनी बन जाएगी इसके अकॉर्डिंग 0.2 डिवाइडेड बाय 0.02 डिवाइड बाई 50। तो आप लिस्ट काउंट जो भी आएगा सोल्व कर लेना उसको, तो कुछ भी हो सकता है आपके पास, वो आपको देख लेना कि वहां पे आपके पास क्या आ रहा है। क्या याद रखना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव बाय स्क्रू गेज डिवाइड बाय नंबर ऑफ रोटेशन टू द स्क्रू गेज। मैंने दिखाया ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है कि एक बार घुमाया तो इस हॉरिजॉन्टल के कितने डिवीजन कवर करें, तो मेरे इसमें वो एक ही डिवीजन कर रहा है। एक बार जब मैं घुमा रही हूं तो वो 2 डिवीजन कर रहा है भाई, इसमें है ना ये 0 से 5 के बीच में देखो 4 ही डिवीजन है, 0 से 5 के बीच में कितने डिवीजन आपके 4-5 डिवीजन ही है 0 से 5 के बीच में। ठीक है, तो कितने डिवीजन कर रहा है यहाँ पे 2 आपके, कितने कर रहा है ये इसमें, बाकी आपके लैब में उसमें 1 करता है, मैंने दोनों तरीके से बताया आपको। तो क्या लिखते हैं 2 डिवाइड बाई 1, क्योंकि देखो ये इसमें क्यों है, देखो ऐसे बना हुआ है, बना के दिखाती हूँ, ये ऐसे बना हुआ है ना, ये सर्कुलर स्केल ऐसे, और ये बना हुआ है आपका इधर ये ऐसे, इसमें यहाँ लिखा हुआ 5, यहाँ 5 लिखा हुआ, फिर ये 10 आगे तक ऐसे जा रहा अंदर तक, और इसके बीच में जो डिवीजन है ना इस स्केल के अकॉर्डिंग वो देखे 1 2 3 1 2 3 4 डिवीजन, 2 3 और ये आपका 4 डिवीजन है इसमें। ठीक है, तो एक बार घुमाया
एक बार घुमाया तो वो यहाँ पहुंच गया, 5 से वो 6 पे पहुंच गया, मतलब एक डिवीजन बराबर 2 के हुआ ना, क्योंकि देखो 5 डिवीजन जो है आपके पास, यहां से ये 5 डिवीजन कितने के बराबर है, 5 सेंटीमीटर। तो एक डिवीजन कितने के बराबर हुआ आपके पास, 1/5, 5/5, 1 सेंटीमीटर ही आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, 1/1 ही आ जाएगा। अगर ये 10 होता है यहाँ पे, मान लीजिए 10 हो जाता है यहाँ, तो आप क्या कहते हैं कि 5 डिवीजन बराबर है 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। यहाँ 1 होता, सपोज यहाँ क्या होता 1, तो एक डिवीजन कितने के बराबर होता है, 1/5, तब वो 0.2 आ जाता, तो वो कितना आ जाता है आपका, 0.2। समझ आया आपको? ठीक है, तो आपके पास स्केल कुछ भी हो वहां पे, तो स्केल के अकॉर्डिंग आपको वहां बात करनी है। बस ये याद रखना कि एक रोटेशन दी तो उसके कितने जीरो वहां पे कवर हो गए आपके पास। ठीक है, समझ आ गया? तो आपके पास अगर 2 है तो 2 डिवाइड बाई कर दोगे पिच। अगर पिच 1 आ रही है, जैसे आपके इस स्केल में कितनी आ रही है 1, और लैब में भी कितनी आएगी आपकी 1, तो 1 डिवाइड बाई 1, तो 1 डिवाइड बाई 50 करोगे तो लिस्ट काउंट इतनी आएगी, और 1 डिवाइड बाई 100 करोगे तो लिस्ट काउंट आ जाएगी 0.01 सेंटीमीटर। अरे ये 0.01 mm आएगी, इसको सेंटीमीटर में बनाओगे तो 0.01 सेंटीमीटर। समझ आया? तो सिस्टम बेसिक 2 बात याद रखनी है कि पहले पिच निकालना है, पिच डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर। पिच क्या होती है कि जब एक बार रोटेशन दिया तो सर्कुलर स्केल में वो कितना आगे बढ़ा, कि एक सर्कुलर स्केल के एक डिवीजन कवर करा उसने, 2 डिवीजन करा तो 1 करा तो 1/1, 2 करे तो 2/1, 3 करा तो 3/1, जो भी करे वो मैं जर्नल समझा दूंगा। ठीक है, अगर टोटल डिवीजन सर्कुलर स्केल के 50 है तो 1/50, टोटल डिवीजन सर्कुलर स्केल के 100 है तो 1/100। तो लिस्ट काउंट आपकी, मैंने कहा था रिजोल्यूशन इतना करेगा, ये एमएम में आएगा बेटा, ये सेंटीमीटर में नहीं होगा, एमएम में होगा। सेंटीमीटर में करोगे तो 0.002 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि लिस्ट स्क्रू गेज की रिजोल्यूशन यही होती है 0.001 सेंटीमीटर। ये याद भी नहीं करना, समझना है। ठीक है, क्लियर हुआ ये? अब इसमें बात करते हैं, आप लोग निकालना आगे लिस्ट काउंट। अब इसमें बात करते हैं पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। देखो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एरर। तो सबसे पहले बात करते हैं जीरो एरर। जीरो एरर का मतलब क्या होगा बेटा, जब सर्कुलर का जीरो मेन स्केल के जीरो से कोइंसाइड कर जाए, जब सर्कुलर का जीरो मेन स्केल के जीरो से कोइंसाइड कर जाए तो एरर क्या होगा, जीरो। व्हेन सर्कुलर स्केल जीरो कोइंसाइड with the main scale zero, main scale जीरो, तब एरर क्या होगा, जीरो होगा आपके पास, तब एरर क्या होगा आपका, जीरो होगा। ठीक है, अब बात करते हैं पॉजिटिव एरर। व्हेन सर्कुलर स्केल जीरो अपर लोअर टू मेन स्केल जीरो, तो एरर कैसा होगा, पॉजिटिव एरर। देखो कैसे, जैसे मैं ये बना दूं आपके पास, ठीक है, और एक आपके पास है ये आगे ऐसे, ठीक है, तो ये बना हुआ है बेटा इसका, ये हुआ इसका 95 और ये हुआ इसका 0। ये सर्कुलर स्केल के डिवीजन है, ये सारे एमएम में होते हैं, इतने बारीक बारीक ही होते हैं। यहाँ पे कहीं मान लिया आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास 5। ठीक है, समझ आया? अब मान लिया इसका 0, ये जो है इसका 0, इसका 0 यहाँ पे कहीं आ रहा है, यहाँ पे कहीं, तो इसका ये है 0। ठीक है, इसका 0 इसके 0 के कहीं यहाँ कहीं आके मिल रही है, तो इसका 0 तो नीचे और इसका 0 क्या ऊपर, ये है मेन स्केल, ये रहा मेन, ये मेन स्केल की लाइन होती, तो मेन स्केल का 0 तो ऊपर है और ये मेन स्केल जो लाइन है वो तो ऊपर है, मेन स्केल लाइन कह सकते हो आप लोग। मेन स्केल लाइन जब ऊपर है किससे, इसके 0 से, सर्कुलर स्केल के 0 से। मेन स्केल जो लाइन बनी हुई है, देखो कैसे, देखिए देखो दिखाते, ये जो लाइन है, देखो इस केस में तो क्या हो रहा है, 0 0 एरर है,
देखो ये लाइन पूरी तरीके से जीरो की कोइंसाइड कर रही है। जब मैं इसको बंद करती हूँ टाइटली, देखो बंद करो या बिल्कुल ओपन खोल लो, जब आपने बंद करा इसको, बंद करके देखते हैं, देखो पूरा, देखो मैं इसको बंद कर रही हूँ अभी, ठीक है बेटा, देखो ये मैंने बंद करा, तो देखो बिल्कुल और अच्छे से, तो देखो इस लाइन से, इसमें एरर है, देखो इस लाइन का 45 आया और ये 0 एरर नीचे चला गया ना इसका, देखो ये रहा, देखो एक लाइन तो ये रही, मेन स्केल की लाइन तो ये है इधर, ये रही बीच में, और ये 0 यहाँ ऊपर चला गया, तो इसमें एरर कैसा है, ये नेगेटिव है। लेकिन उल्टा हो जाता, मतलब ऐसा हो जाता है इसमें कि ये 0 तो नीचे रह जाता और ये पूरा बंद करने पर ये 0 ऊपर, देखो ये अब सर्कुलर स्केल का 0 तो नीचे और ये लीनियर लाइन जो है वो ऊपर है। देखो सर्कुलर स्केल का 0 नीचे की साइड में यहाँ कहीं पे, और ये मेन स्केल, तो एरर कैसा हुआ, पॉजिटिव। तब एरर कैसा होगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर ऐसे हो नेगेटिव एरर में, देखो ये ऐसे बने हुए हैं। अब मान लिया ये इसका था 95 और ये है इसका 0। अब लाइन का 0 इसके 0 से नीचे है, ये मेन स्केल का 0 इसके 0 से नीचे है, तो कैसा एरर होगा, नेगेटिव। कैसा एरर होगा आपका, नेगेटिव। अगर ये इसके ऊपर है तो पॉजिटिव एरर, और ये लाइन इसके नीचे है तो कैसा हो गया, नेगेटिव एरर। जैसा कि हमारा इसमें है, देखो मैं इसको टाइटली जब पूरा तरीके से बंद करती हूँ तो देखो मेरा ये आया 45, देखो इधर देखो ये मेरा 45 और 0 मेरा आगे चला गया। ये जो मेन स्केल वाली लाइन है उससे मेरा 0 कोइंसाइड नहीं कर रहा, तो यहाँ पे एरर कैसा है आपके पास, नेगेटिव एरर इस वाले इंस्ट्रूमेंट पर। किसी इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव है, वो कई होते हैं वियर एंड टीयर के कारण भी, या टेक्निकल इश्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपके टाइप ऑफ एरर। अब मान लीजिए इसका ये फोर्थ डिवीजन कर रहा है कहीं पे, कितना कर रहा है, मान लीजिए लेट पॉजिटिव एरर में बात करते हैं पॉजिटिव एरर में, लेट पॉजिटिव एरर, लेट फोर्थ डिवीजन ऑफ मेन स्केल coincide with सर्कुलर स्केल, ठीक है। मेन स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है आपके पास, सर्कुलर स्केल में। फोर्थ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द पिच स्केल कह दो या मेन स्केल कर दो। सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है लाइन के साथ, फोर्थ डिवीजन, तो क्या कर दोगे, 4 मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट, क्या आ जाएगा 0.004, ठीक है 0.004। और नेगेटिव में करेंगे तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ये -0.004, ठीक है, समझ आया ये। अब जैसे मेरे पास ये सपोज मेरे पास ये पेपर, इस पेपर को समझिए, मैं एक पेपर उठाती हूँ, देखो मेरे पास ये एक पेपर है, देखो ये पेपर दिख रहा है सबको, ये एक पेपर है, ठीक है। इस पेपर को मैं ऐसे लगा देती हूँ इसके बीच में, वो पेपर ही आ गया ना मेरे पास, देखो दिखा, ये एक पेपर है, इसकी थिकनेस निकाल लो इस पेपर की, तो क्या करोगे, इसको इन दोनों के बीच में लगा दो, ऐसे। जब ये बिल्कुल टाइटली हो जाएगा तो उसको हटा दो, पेपर को हल्के से हटाओ तो हटा दो, ये इसमें हो गया। इसके साथ देखो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैंने सिर्फ इसको पकड़ रखा, मैं कुछ नहीं हिला रही, ठीक है। अब देखो रीडिंग कैसे लिखेंगे, ये लिख लो बेटा फटाफट, पॉजिटिव नेगेटिव एरर समझ आ गया। अब देखो रीडिंग लिखने का तरीका क्या है, रीडिंग कैसे लिखोगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट। यहाँ पे तुम एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैडम मैं सर्कुलर स्केल को ही लिस्ट काउंट से क्यों मल्टीप्लाई करती हूँ, या मैंने वर्नियर कैलिपर में पीछे पढ़ाया तो मैंने कहा था इन वर्नियर कैलिपर मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट। तो यहाँ एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है आपके मन में कि मैं वर्नियर स्केल को ही लिस्ट काउंट से क्यों मल्टीप्लाई कर रही हूँ,
मेन स्केल को क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जो स्केल दिया हुआ ना वर्नियर, उसकी कोई यूनिट नहीं होती कभी भी। तो मैं कहूँ, मैं कह दूँ ये 2 सेंटीमीटर प्लस 2 ऐड करो, नहीं कर सकते ना मान ले। तो क्या करेंगे, इस वर्नियर की कोई यूनिट नहीं होती, इसको यूनिट देने के लिए लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते। जैसे मैं इसको 0.01 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये सेंटीमीटर में बन जाएगा, ठीक है। तो वर्नियर स्केल को लिस्ट काउंट को से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, या सर्कुलर स्केल को ही लिस्ट काउंट से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, टू गिवन द यूनिट। सर्कुलर स्केल को यूनिट देने के लिए हम क्या करते हैं, उसको लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह वर्नियर स्केल को यूनिट देने के लिए हम उसको लिस्ट काउंट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब इसकी रीडिंग का तरीका देखो, तो देखो मेन स्केल इसका, अब यहाँ पे ये देखो 0 ही है, अभी 0 पे ही है, बिल्कुल खुला ही नहीं है ये, क्योंकि पेपर इतना पतला है। तो क्या लिखूंगी, 0 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग देखते हैं। सर्कुलर स्केल में क्या देखेंगे कि इसका 0, मैं निकाल दे कागज को, ये लाइन जो है ना लाइन, इसका 0 इसके सर्कुलर के किस पॉइंट से मिल रहा है, तो मेरी रीडिंग में किससे मिल रहा है, ये 19 से। देखो ये वाली लाइन 21 से, तो देखो 21 पे है ना, देखो ये मार्क देखो यहाँ पे, ये देखो ये रहा, ये 20 रहा आपके सामने, ये रहा 21, ठीक है। तो क्या आएगा 21। लिस्ट काउंट कितनी थी इसकी, 0.01 सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा, 21 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 प्लस 21 डिवाइड बाई, ऐसे कर लिया करो किसी को डायरेक्ट ना समझ आए तो, ठीक है। 1 के बाद ऐसे लिख सकते हो ना, तो 1/1000 आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हो ना, 3 0 है ना, 3 आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.021। तो इस पेपर की थिकनेस कितनी है, 0.021 सेंटीमीटर। अगर वर्नियर कैलिपर से मेजर करेंगे तो हमेशा 0 ही दिखाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था किसका, आपके लिए स्क्रू गेज में, किसका है आपका, स्क्रू गेज का। अब अगर मान लिया एरर कितना 0.04 का है, अगर पॉजिटिव एरर है 0.04 का, तो क्या करेंगे 0.021 माइनस 0.04, ठीक है, 04 घटा देंगे इनको। 0.021 में से 0.004 घटाओ, 7 1, तो 0.1017, ये करेक्टेड लेंथ आ गई, ये करेक्टेड डायमीटर आ गई, या थिकनेस आ गई, थिकनेस मेजर कर रहे थे ना, थिकनेस। तो ये क्या आ जाएगी बेटा, आपकी करेक्टेड थिकनेस। मान लिया मैंने, मुझे नहीं पता कि एक्सपेरिमेंट में अलग अलग हो सकती, मैंने माना कि पॉजिटिव एरर कितना 0.04, जैसा कि मैंने अभी निकाल के बताया था उसके अकॉर्डिंग बोलती हूँ, ठीक है। अगर नेगेटिव एरर है, इफ नेगेटिव एरर, तो क्या करेंगे 0.021 माइनस 0.004, तो करेंगे 0.021 प्लस 0.004, तो ये क्या आ जाएगी, करेक्टेड लेंथ आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 5 और ये 2, ये 0, तो ये आ जाएगी, तो ये करेक्टेड लेंथ आ जाएगी। इसी तरह ये करेक्टेड थिकनेस या करेक्टेड थिकनेस आ जाएगी पेपर की, जो मैंने अभी निकाल के बताई। तो बेटा ये तरीका था किसके लिए, फॉर स्क्रू गेज, ठीक है। अब इस पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, लिख लीजिए एक बार जल्दी से आप लोग। बाकी घबराने वाली कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत किसी को कम भी आए तो लैब में इसके आप लोग 6-7 एक्सपेरिमेंट करोगे, इन दोनों की कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। देखिए बेटा आप क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इस पे बेस्ड, स्क्रू गेज पे बेस्ड, देखिए क्वेश्चन कैसे निकाले। तो सर्कुलर डिवीजन ऑन स्क्रू गेज आर 50 डिवीजन, सर्कुलर स्केल पे कितने डिवीजन है, 50 है आपके पास। इफ इट मूव 1 mm, स्केल में क्या दे रखा 1 mm, वो सेंटीमीटर या mm हम उसके अकॉर्डिंग, बस जनरली mm में ही होता है इसका। इफ इट मूव 1 mm ऑन द मेन स्केल इन 1 रोटेशन, कि 1 mm एक रोटेशन में वो कितना आगे जा रहा, 1 mm। तो पिच क्या आगे बेटा, पिच का फॉर्मूला क्या था, हॉरिजेंटल, पिच का फॉर्मूला देखो, पिच हॉरिजेंटल डिस्टेंस moved by screw gauge divided by number of rotation given to screw gauge,
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव बाय द स्क्रू गेज कितनी है, देखो कह रहा है कि एक रोटेशन में वो 1 mm बढ़ता है, एक रोटेशन में कितना आगे जाता है 1 mm, तो 1 mm डिवाइड बाय 1, तो कितना आ गया 1 mm आगे पिच, पिच कितनी आ गई 1 mm। अब बात करते हैं लिस्ट काउंट क्या होगी, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच का फॉर्मूला क्या था 1 mm, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितने आपके 50, तो 1 डिवाइड बाय 50, तो उसको क्या लिख सकते हो आप लोग 0.2 mm डिवाइड बाय 10, तो ये आया 0.02 mm। देखो कोई ऑप्शन में है 0.02 mm का कोई ऑप्शन है नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास, आप देखते हैं सेंटीमीटर में चेक करते हैं, ये ऑप्शन है मिस्टेक दे रखा है, ये आपके पास 0.2 mm या बाय 10 करो 0.02 mm, उसके सेंटीमीटर बनाओ तो आपके पास आएगा, आपके पास ये सेंटीमीटर आएगा बेटा ये इसमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा, देखो उसको क्या करो डिवाइड कर दो, सेंटीमीटर के mm बना लो, इसको ऐसे लिख दो 2 डिवाइड बाई, या यही कर लो, किसी को डाउट भी है तो यही कर दो इस बार सीधा ही, mm के सेंटीमीटर बना लो 10⁻³ × 10⁻², मीटर, अरे 1 मिलीमीटर कितने बराबर 10⁻³ के, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 डिवाइड बाय 50, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये आया आपके पास 10⁻³ × 10 डिवाइड बाय 5, तो ये आया 10⁻² डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो ये आ गया 0.2 डिवाइड बाय 10⁻², तो ये आया 0.0, ये आ गया 0.2 डिवाइड बाय 100, तो 0.002 सेंटीमीटर, तो आंसर कितना आ गया 0.002 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका सी, समझ आया। तो पिच कितनी होगी 1 mm, 1 डिवाइड बाय 50, ठीक है। तो कितना आया आपके पास ये 0.02, आपके पास 0.002 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में आपका ऑप्शन यही सही हो, तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को क्या करना है सोल्व करना है, लिख लो एक बार क्वेश्चन को पॉज करके, और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस पे बेस पे आए हुए क्वेश्चन IIT और नेट के क्वेश्चंस की हम लोग बात करें, ओके बेटा।